पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक तबलीगी जमात की जो मस्जिद थी उसको कई बिल्डोज़र लगा करके उसके दर्जनों पिलर गिरा दिए गए थे। ये मामला कल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का नोटिस उत्तर प्रदेश सरकार और अधिकारियों को जारी कर कड़ी फटकार लगाई है और ये कहा है कि जब हमने डेमोलिशन पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है, ख़ासतौर से मसाजिद को लेकर के हमारा जो ऑर्डर है, लेकिन उसके बावजूद ये जो कार्रवाई चल रही है इसमें नियमों का पालन नहीं किया गया, इसलिए क्यों ना अदालत की अवमानना का मामला अधिकारियों पर चलाया जाए और उनसे इसका हर्जाना वसूला जाए। एक बड़ा जो है फैसला है और उसके साथ ही एक बड़ी राहत है उन मस्जिद के जिम्मेदारान उनके लिए जो पिछले कई दिनों से परेशान थे और एक ये बड़ा पॉलिटिकल इशू बन गया था कि किस तरह से समाजवादी पार्टी का नगर निगम पंचायत का अध्यक्ष होने के बाद भी किस तरह से इसका ऑर्डर दिया गया इसको डेमोलिश करने का। मामला जैसे ही कोर्ट से बाहर आया, जैसे ही उस पर से स्टे हटा, स्टे की तारीख जैसे ही ख़त्म हुई, तुरंत जो है बुलडोज़र लेकर के पहुँच गए। हालांकि मस्जिद के जो ज़मीन है वो पूरी तरह से मस्जिद की है, उस पर किसी ज़मीन पर कब्ज़ा करके मस्जिद नहीं बनाई गई है, लेकिन उसके बावजूद उसको डेमोलिश कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया है, जो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उनको डराने वाला है। लेकिन उसके साथ ही अभी भी और मस्जिदों पर बुलडोज़र का सिलसिला जारी है। कल भी गाज़ियाबाद में इस तरह का मामला सामने आया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मस्जिद का एक हिस्सा गिराए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किया है। मदनी मस्जिद की ज़मीन पर मालिकाना हक का दावा करने वाली अजमतुन्निसा की याचिका में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज को प्रतिवादी बनाते हुए ये याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादी से 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि फिलहाल मदनी मस्जिद में आगे की कार्रवाई ना की जाए, बिना नोटिस ना करें बुलडोज़र कार्रवाई। याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर 2024 के फैसले का हवाला दिया गया। उस फैसले में कोर्ट ने देश की सभी राज्य सरकारों से कहा था कि बिना नोटिस बुलडोज़र कार्रवाई ना करें। इस तरह की कार्रवाई से पहले प्रभावित व्यक्ति को जवाब देने के लिए उचित समय दिया जाए। याचिकाकर्ता ने कहा कि बिना पक्ष रखने का मौका दिए 9 फरवरी को प्रशासन ने मस्जिद के एक हिस्से को गिरा दिया। प्रशासन ने जिस हिस्से को नक्शे से हटकर निर्माण कहा था उसे मस्जिद मैनेजमेंट ने खुद हटा दिया था। फिर भी प्रशासन की तरफ से जो है बुलडोज़र चलाने की कार्रवाई की गई। 1999 में पास हुआ था मस्जिद का नक्शा। याचिकाकर्ता के लिए पेश वरिष्ठ वकील हुज़ैफा अहमदी ने कहा कि मस्जिद का नक्शा 1999 में पास हुआ था। म्युनिसिपल अथॉरिटी ने मंजूरी को वापस लिया था, लेकिन 2006 में हाई कोर्ट ने उस फैसले को निरस्त कर दिया था। अहमदी ने ये दावा किया था कि प्रशासन को मस्जिद के बारे में मिली शिकायत की जांच 22 दिसंबर 2024 को एसडीएम ने की। उन्होंने लगभग पूरे निर्माण को वैध और नक्शे के मुताबिक पाया, लेकिन बाद में उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया और उसके बाद ये कार्रवाई की गई। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या महज नोटिस जारी करके ही सुप्रीम कोर्ट इसको खानापूर्ति करेगी या फिर कोई और कार्रवाई कर एक मिसाल पेश करेगी कि किस तरह से कानून को हाथ में लिया जा रहा है अधिकारियों के जरिए और इनको सबक सिखाना ज़रूरी है।